देखना 950 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु 760 रुपए में बेची जाती है, बट्टा प्रतिशत क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करो। यहाँ याद रखना अंकित मूल्य, अंकित मतलब होता है एमआरपी। जो हम कुछ भी सामान खरीदते हैं उसमें क्या लिखा रहता है? एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य, मतलब छपा हुआ मूल्य। सस्ता इसको लिख लेना इस प्रकार, अंकित मूल्य बराबर, ऐसे लिख लेना अंकित मूल्य बराबर, ये दिया है 950 रुपए। उसके बाद ये लिखा है, देखो देखिए 950 लिखा है, लेकिन उसको बेच कितने में है दुकानदार? 760 रुपए में बेची जाती है। मतलब जितना लिखा रहता है एमआरपी, हम क्या करते हैं उससे कम दाम में दुकानदार हमको बेचता है। ये क्या हो जाएगा? तो बेचना को बोलते हैं विक्रय मूल्य। ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 760 रुपए। याद रखना कोई भी चीज एमआरपी है, जितना एमआरपी लिखा रहता है उससे क्या है दुकानदार हमको कम दाम में दे रहा है। बीच में देखिए 950 लिखा है, लेकिन हम कितना में बेच रहा है? 960 में। तो जो बीच में बचा क्या वो छूट है, तो लिखा है ना बट्टा, बट्टा को ही बोलते हैं छूट, मतलब डिस्काउंट। तो हमको डिस्काउंट कितना मिला उसको पहले देखना है। तो बट्टा बराबर हो जाएगा, बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये फॉर्मूला है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। सिंपल सा है, क्या करना है 950 में 760 घटा देंगे, वही क्या है हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 950 हो गया अंकित मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 760। इसको हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 950 में 760 घटाएंगे तो 0, 15 में से 6 गया 9, और 9 में से 8 गया 1, कितना आया? 190 रुपए। ये क्या है? बट्टा है, बट्टा मतलब छूट। दुकानदार क्या किया? 950 रुपए लिखा है उसमें क्या किया? 190 रुपए का हमको छूट दिया, जिससे कितना में हम खरीदे? 760 रुपए। ये बट्टा हो गया, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत। तो बट्टा प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है, बट्टा प्रतिशत बराबर होता है बट्टा गुणा 100। बट्टा होता है अंकित मूल्य। यहाँ से हो जाएगा, ये प्रतिशत निकाल। अगर केवल पूछा है तो बट्टा ज्ञात कीजिए, यही तब उत्तर होता, लेकिन प्रश्न क्या बोला है? बट्टा प्रतिशत। ये फॉर्मूला लगा के इसको बनाना है। अब देखिए बट्टा कितना आया? 190 गुणा 100। अंकित मूल्य कितना आया है? 950। ये लिख दिए। यहाँ से ऊपर का शून्य नीचे का शून्य कट गया, ऊपर बचा 19 और नीचे में 95। ये हो जाएगा 19 पंचे 95, ये भी कट जाएगा। जिस प्रकार लिख सकते हैं 19 गुणा 100 बटे 95, 19 पंचे 95 हो जाएगा। कितना बचा? 100 बटा 5। यहाँ से 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10, 5 गुना 0, कितना आया? 20%। तो प्रतिशत के रूप में पूछा है, इसका उत्तर होगा 20%। 2 cos थीटा बराबर 1, समीकरण को थीटा के मान के लिए हल कीजिए। क्या करना है हमको? थीटा का मान निकालना है। यहाँ से क्या करना है? प्रश्न लिख देंगे। ये हो जाएगा 2 cos थीटा बराबर, यहाँ देखिए ये 2 कहाँ जाएगा? इसके नीचे। यहाँ कुछ नहीं, मतलब जुड़ा रहता है, और जब भी ये जुड़ा है कहाँ जाएगा? भाग। ये क्या हो जाएगा? 1/2। अब यहाँ से हो जाएगा cos थीटा बराबर, हमको cos में ढूंढना है। त्रिकोणमिति टेबल होता है जिसमें ढूंढना है cos में किसका मान 1/2 होता है। इसको याद रखना, cos 60 का मान 1/2 होता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। cos 60 का मान होता है 1/2। तब यहाँ से क्या हो जाएगा? थीटा बराबर, cos को हटा देना, थीटा बराबर लिख देना 60। आपको टेबल को इसका याद करना है। 25 छात्रों में से प्रत्येक द्वारा एक प्रश्न को हल करने में लिया गया समय सेकंड में इस प्रकार है। देखिए 10 सेकंड वर्गांतर लेकर इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता सारणी बनाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या करना है? पहले आपको जो ये संख्या दिया है इसको क्या करना है? बढ़ते क्रम में जमाना है। मतलब क्या करना है? छोटे को पहले लिखना है, फिर उसे बड़े को लिखना है। अगर कोई भी चीज 2 बार आ रहा है तो उसको 2 बार लिखना है। जैसे देखिए 16, तो 16 को लिख दिया। उसका देखिए इसमें 20, तो 20 दोबारा है, ये वाला 20 2 बार है, इसमें क्या करना है? आपको 20 को एक बार और लिख देना, 2 बार हो गया। फिर 26 एक बार है, 27 एक बार है, ये 28
फिर ये 30, यहाँ से 33, ये 37, 38 और ये 40। यहाँ देखिए 42, ये 43। अब 46 को देखिए, ये 46 एक बार हो गया, ये फिर से दोबारा आया है और ये तीसरा बार है। तो कितने बार आया? 46 3 बार। जो जितने बार आएगा उसको लिखना है। उसके बाद हो गया 48, फिर 49, ये 50, 50 के बाद आ जाएगा 51 नहीं है तो 52, 52 के बाद आ जाएगा 53, और 53 बाद 58, 59, 60 और 64। दोनों को गिन लेना है। ये 25 है, ये भी 25 होना चाहिए। ऐसे गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 होना चाहिए। तो इसका क्रम सही होना चाहिए। अब क्या बोला है? 10 सेकंड वर्गांतर। जितना बोलेगा उतना वर्गांतर लेना है। तो कैसे लिखते हैं इसको? इस प्रकार लिख देना, वर्ग अंतराल। ऐसे लिखना है वर्ग अंतराल, या वर्गांतर भी लिख सकते हैं, वर्गांतर। और यहाँ पर लिखना है आपको टैली चिन्ह लिखना है, या बारंबारता। यहाँ लिखना है टैली चिन्ह, और यहाँ पर लिखना है बारंबारता, बारंबारता। यहाँ से क्या हो जाएगा? टैली चिन्ह और बारंबारता। वर्गांतर बोला 10 का, तो यहाँ सबसे कम को देखना है। सबसे कम कितना है? 16, और सबसे ज्यादा कितना है? 64। तो 16 दिया है, तो आपको क्या करना है? 10 से स्टार्ट करना है, 10 से 20। ये क्या हो जाएगा? ऐसे लिखना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और 60 से 70। यही तक क्यों लिए? क्योंकि 16 है तो 10 का अंतराल लेना है, तो 16 से पहले आएगा 10, और 64 है तो उसको हम 10 के क्रम में ले रहे हैं, तो इसको लेना है 70। अब इसको हमको ढूंढना है। अब देखिए 10 से 20 है ना, तो 20 में एक कम करना, 19 तक लेते हैं। मतलब 10 से 19 तक हमको ढूंढना है। अब यहाँ देखिए 10 से 19 तक, तो देखिए कौन सा है? 16। 20 को नहीं लेना है, एक कम करना है। तो कौन है? 16। तो 16 कितने बार है? एक बार। तो क्या लिखना है? यहाँ पर बारंबारता में लिखना है 1। अभी देखिए 1 लिखना है। अब दूसरा आ गया 20 से 30, तो 30 नहीं लेना है, क्या लेना है? 20 से 29। अब इसमें हमको ढूंढना है 20 से 29 तक। तो यहाँ तक देखिए 28, 30 को नहीं लेना। अब गिनिए कितना है? 1 2 3 4 5। यहाँ पर बारंबारता में क्या आ जाएगा? 5। तीसरा 30 से 40, तो 40 तक नहीं लेना है, 39 तक लेना है। 30 से 39 तक हम ढूंढेंगे। ये 30 हो गया, ये 38 तक। 40 को नहीं लेना है, 39 तो है नहीं। ये हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पर आएगा, इसकी लिख देना 4। अब देखिए 40 से 50, तो 40 से 50 में 49 लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 40 हो गया, ये 42 43 46, यहाँ 48, 49 तक आएगा। 50 को नहीं लेना है। सबको गिनिए, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें क्या आ जाएगा? इसकी ये हो जाएगा 8। उसके बाद बोला 50 से 60, 60 नहीं लेना है, 50 से 59। देखिए 50 52 हो गया, ये 58 59 तक आएगा। 1 2 3 4 5, इसके सीध में आ जाएगा ये 5। फिर 60 से 70, 70 नहीं 69, कितना है? ये 2 है, 60 और 64, 1 और 1 2। तो वैसे इसमें टैली चिन्ह बोला नहीं है, फिर भी मैं आप लोग को टैली चिन्ह बताया। वैसे इसको यही तक बनाना है, बारंबारता तक। अब इसको गिन के आप देख सकते हैं, 25 आना चाहिए इसको गिनने पर। देख लेते हैं, 5 1 6 6 4 10 10 18 18 2 20 और 5 25। तो 25 बोला है टोटल। ये बारंबारता कितना आना चाहिए? 25। वैसे इसमें बारंबारता और पूछा यही तक बनाऊंगी तब भी चलेगा। अभी टैली चिन्ह में बता देता हूँ। तो टैली चिन्ह कैसे करते हैं? अगर 1 है तो 1 डंडी खींचना है ऐसे, और अगर 5 है ये होता है 1 2 3 4, ऐसे उल्टा करते हैं, ऐसे नहीं कर रहे तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर 4 है 1 2 3 4, 8 है तो 1 2 3 4, पांचवा में ऐसे तिरछा, ऐसे ही करना, ऐसे नहीं करना। और फिर 5 हो गया, 6 7 8, 5 है तो 1 2 3 4 और ये 5, और 2 है तो 1 और 1 2। इस प्रकार इसको आपको बनाना है, बहुत ही आसान।